ये दुनिया नहीं सुधरती तो ना सुधरे, गांव शहर नहीं सुधरता तो ना सुधरे, कौम ना सुधरती तो ना सुधरे। तू अपनी जिम्मेदारी ले, तू खुद सुधर जा, इसलिए कि तुझे अपनी कब्र में सोना है और अपने किए का हिसाब देना है। तू अपना ईमान पक्का कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। नहीं है मेरा खुदा वो है जो मारता और जिलाता है। कहने लगा वो मैं भी करता हूँ। एक आदमी को बुलाया, उसे मार दिया, एक को बुलाया, उसे छोड़ दिया। कहा मारने जिलाने का काम तो मैं भी करता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू करता तो फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब। मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में छिपाता है। अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से निकाल के दिखा। अब किसकी ताकत जो सूरज को उल्टा निकाल दे? बोलो भाई, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। अब गले में हड्डी अटक गई। तुम्हारा खुदा हालात बदलने के ज्यादा देर नहीं लगाता है, बस हमें बदलने की जरूरत है। हालात तो बुझा है तो कमजोर को मजबूत कर दे। खुदा वो है, खुदा वो है जो अबरहा के लश्कर का मुकाबला अबाबील परिंदे से करा दे। यार आपने सुना क्या नहीं सुना? काबे की हिफाजत अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कराई। बोलो कराई के नहीं कराई? रब वो है, खुदा वो है जो कमजोर मकड़ी के जाले को जो मेरे नबी के गार के दहाने पे लगा दे। मकड़ी दुआ करती है, या अल्लाह आज मैंने तेरे नबी की खिदमत करने का ठाना है, इस गार में तेरे नबी ने पनाह ली है, मक्का के काफिर तेरे नबी की तलाश में है, मैंने जाला लगा दिया है, मगर इस जाले की औकात कितनी सी है, आएंगे मेरा जाला तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएंगे। रब फरमाता है ओ मकड़ी परेशान ना हो, तेरी मोहब्बत को तार तार नहीं होने दिया जाएगा, तेरे जाले को टूटने नहीं दिया जाएगा। तूने जाला लगाया है, ये जाला कयामत तक याद किया जाता रहेगा। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो कमजोर को ताकतवर बना देता है। हाय हाय, अल्लाह वो है खुदा की कसम जो गरीब को अमीर बना देता है। अल्लाह वो है जो अमीर को गरीब बना देता है। लोगों, अल्लाह वो है जो बीमार को शिफा देता है। अल्लाह वो है जो सेहतमंद को बीमारी देता है। उस खुदा पे भरोसा रखो, ईमान पुख्ता करो। जिस दिन ईमान पुख्ता हो गया ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ऐसे कदम चूमेगी। पढ़ो कुरान को पता चलता है कि फिरौन ने दुनिया में खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगाए, मैं खुदा हूँ, ये ऐलान कर दिया, लोगों से अपनी इबादत शुरू करा दी। मगर अल्लाह ने ठाना कि फिरौन तेरे तख्तो ताज अब खत्म होने वाला है, फिरौन तेरे आखिरी दिन आने वाले हैं। हजरत मूसा को दुनिया में भेजने का अल्लाह ने इरादा कर लिया। जबकि फिरौन के पास हुकूमत है, तख्त है, ताज है, फौज है, सिपाह है, माल है, दौलत है, उसके मुकाबले के लिए तो किसी बादशाह को होना चाहिए था, किसी फौज वाले को होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने ना फौज भेजी, ना तख्त, ना ताज, खाली हजरत मूसा को भेजने का फैसला कर लिया। खाली हजरत मूसा को, सिर्फ हजरत मूसा को भेजने का फैसला। जब फैसला कर लिया तो फिरौन के पास उसका सितारेबाज आया। सितारेबाज समझते हैं? नहीं समझते। आपकी जबान में फाल खोलने वाला, जो फाले खोलते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी मियाँ लोग फाले खोल रहे हैं। ऐसा ऐसा मियाँ पड़ा, ऐसा ऐसा बाबा पड़ा फाले खोलने वाला कि फाल खोल के सब कुछ बता रहा है, तुम्हें करा दिया, तुम्हें ये कर दिया, तुम्हें वो कर दिया, तुम्हें इसने कराया, तुम्हें उसने कराया। और मेरी कौम भी इतनी सीधी है, खूब मान रही है कि बाबा हाँ हाँ करा दिया होगा, आप सही कह रहे हैं। अगर बाबा को इतना पता है कि तेरा करना कराना बता रहा, तो CBI महकमे की क्या जरूरत है? इस बाबा को लाके बिठा ले, कहा बाबा बताओ फला मर्डर किसने किया, फाल खोल के बताए। बात है कि नहीं है? बाबा सारी बात बता रहा, तो फिर मर्डर करने वाले को भी बता। चोरी हुई तो पुलिस वाले के पास बाद में जाओ, बल्कि इन बाबाओं को बिठा लो, कहो बाबा फाल खोलो, देखो किसने चोरी की।
अजीब मसला, बड़ा सीधी मेरी कौम है। बाबा को अपने बारे में पता नहीं है कि बाबा कब मरेगा, ऐसा पता नहीं है कि बाबा को क्या हो गया, बाबा दूसरा का बता रहा। और जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, कुरान के करीब नहीं रहोगे, तो तुम ऐसे बाबाओं के चक्कर में आओगे, आ ही जाओगे। लोगों सुनो, उसका फाल खोलने वाला आया, सितारा बाज आया, कहने लगा फिरौन तेरे बुरे दिन आने वाले। क्या हुआ, क्या हुआ? कहने लगा एक मूसा नाम का बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। फिरौन बोला ऐसा होने नहीं दूंगा, अगर बच्चा ही मेरी हुकूमत का काल बनेगा तो मेरी हुकूमत के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को मरवा दूंगा। जब बच्चा ही नहीं होगा तो कौन मेरी ईंट से ईंट बजाएगा? उसने हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों को, मेरे मुल्क के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का कत्ल कर दो। लोगों कितनी जुल्म बर्बरियत की आंधियां चली होंगी। फिरौन के कहने पर, फिरौन के कहने पर, फिरौन के इशारे पर छोटे छोटे बच्चों को माओ की गोद से छीन के काट दिया गया, माँ की गोदों से छीन के मार दिया गया। लोगों शहर को बच्चों से खाली कर दिया गया, सारे बच्चे ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके मार दिए गए। फिरौन खुश था, अब जब बच्चा ही नहीं बचा तो मेरा खतरा भी नहीं बचा। फिर फाल खोलने वाले को बुलाया, बता अब तो खतरा नहीं है। सितारों का हिसाब लगा के बोला खतरा अब भी है, खतरा टला नहीं है, खतरा अब भी है। कहने लगा अगर तू मेरा शाही फाल खुलैया ना होता तो मैं तुझे सबसे पहले मारता। तू कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चे मैंने मरवा दिए। जिस चीज से खतरा था वो चीज मैंने खत्म करा दी, तो अब खतरा किससे है? तो कहने लगा वो बच्चा तू मार ही नहीं पाया है जिस बच्चे से खतरा है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये धुआं अल्लाह करे, ये धुआं बंद कर दें, धुआं करा रहे हैं, वहां बैठ के शोर मचाने। अजीब मसला है इन लोगों का। आप लोग सुनते रहे, इन्हें तो करना है। ये तो दो तरह की कौम होती है, जनाजा पड़ा होगा तो एक तरफ जनाजा पढ़ने वाले होंगे और एक तरफ खाली जनाजा देखने वाले होंगे। ये तो मरने के वक्त भी कौम नहीं सुधरती है, तो अब इस वक्त अभी तो जिंदगी का टाइम, अब कैसे सुधर जाएंगे? ये अभी तो करना ही नहीं। जनाजे पे दो गुट बना लेते हैं, ये तो जलसा है, अब तो दो गुट कैसे नहीं बनाएंगे? कहने लगा उस बच्चे को तू नहीं मार पाया है जो उस बच्चे से खतरा है। तो कहने लगा वो है कहां? कहने लगा बादशाह तू है कि मैं हूं, पता लगा कहां? हमने तो ये कह दिया कि जिंदा है वो बच्चा, नहीं मार पाया। बादशाह तू है, सीबीआई तेरे पास, फौज तेरे पास, तख्त तेरे पास, ताज तेरे पास, फौज तेरे पास, पावस तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, खुदाई का दावा तू कर रहा है, हमसे क्यों पूछ रहा है कहां है? तू देख, हमारा काम था सितारे उतारे देख के बता दिए, तेरे दिन गर्दिश में आ गए। सितारे बता रहे हैं वो बच्चा हमारा नहीं है। हैरत में पड़ गया, बच्चों को अपने सिपाहियों को भेजा, घर घर जाओ, जाकर तलाशी लो कोई बच्चा छिपा तो नहीं है। सारे सिपाहियों ने तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद में फिर आए, कहने लगे हमने एक भी नहीं छोड़ा, सारे बच्चों से, सारे घर बच्चों से खाली है। हैरत में पड़ गया, यार बाल नोचता था ये बच्चा है का? अपनी खुफिया एजेंसियां लगा दिया, बच्चों का पता लगाओ। जितनी भी खुफिया एजेंसी थी सबने आके खबरें दी, बच्चे जितने भी हैं सब मर चुके हैं, कोई बच्चा है ही नहीं। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो फिर और तेरी औकात क्या है कि तू उसे मिटा सके? बस ईमान तुम पुख्ता कर लो, बाकी हालात तो अल्लाह बना देगा। हमारे ईमान कमजोर हैं इसलिए हालात कमजोर हैं, ईमान मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हालात मजबूत हो जाएंगे। हजरत मूसा मालूम है कहाँ है इस वक्त? घर में देखा घर में नहीं, शहर में देखा शहर में नहीं, गलियों में देखा, कूचों में देखा, बाजारों में देखा, कोई बच्चा नहीं। आप भी सोच रहे होगे फिर मौलाना साहब हजरत मूसा हैं कहाँ? तो हजरत मूसा भी दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए, माँ के पेट में है। कहाँ है माँ के?
माँ के पेट में है, माँ के पेट में, शिकम मादर में है, अभी दुनिया में नहीं आए हैं। सितारा बाज कह रहा है कि वो बच्चा है। कहने लगा पता फिर है कहाँ? कहने लगा तू पता भी नहीं लगा पाया, सुन वो दुनिया में आने वाला है। दुनिया में इसने कहा कि जितने भी बच्चे माँ के पेटों में हैं, जितनी भी औरतें उम्मीद से हैं, उनके पेटों से बच्चे निकाल के मार दो। फिरौन ने माँ के पेटों में बच्चों को मरवा दिया, हमल जाये करा दिए। लोगों बताओ ये आज के फिरौन इतना जुल्म तो नहीं कर रहे हैं ना जितना कल के फिरौन ने किया था। आप कहते हो हजरत हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, तू खराब है। हालात कहाँ खराब है मुझे बता। अल्लाह की तरफ से सारे मामलात वही हैं। कुरान जो पहले था आज भी वही है, नमाज़ें जो पहले थी आज भी वही है, रमज़ान जो पहले थे आज भी वही है, दिनों रात जो पहले थी आज भी वही है, महीना साल हफ्ता जो पहले था आज भी वही है, 24 घंटे का दिन और रात जो कल था आज भी वही है। हालात तूने बदले हैं। पहले तेरे घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, आज तेरे घर की बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। पहले तू हलाल खाता था, आज हराम के लुक़मे खाने पे डरता नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा मुझे बता, पहले तो तुम बड़े लोगों का एहतराम करते थे, घर का अगर कोई बड़ा है उसके सामने जोर से नहीं बोलते थे, ताऊ चचा हैं, आज तुम मस्जिदों में शोर मचाते हो। हालात तुम्हारे खराब है। पहले उलमा की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत करते थे, कोई आलिम आ गया बीड़ी पीते होते थे, बीड़ी बुझा दिया करते थे, आलिम के सामने हुक्का बीड़ी नहीं पीते थे, हजरत है हजरत। आज क्या कर रहे हो? आज तो हजरतों के बोरिए बिस्तरे बांध के मस्जिदों से निकाल लो, इसे निकालो, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं, ये हजरत ठीक नहीं। पहले इतना अदब और एहतराम था, आज क्या है मुझे बता। हजरत मूसा माँ के पेट में है, कहा वो बच्चा माँ के पेट में है, कहा जितने भी बच्चे माँ के पेट में है सबके हमल जाये करती है जाए, सारी माओ के हमल जाये करती है गए। कितने हालात खराब होंगे आप खुद बताओ। खुदा की कसम तुमने पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ली है, पूरे गांव पूरे मुल्क की गारंटी नहीं ली है। दुनिया नहीं सुधरती तो ना सुधरे, गांव शहर नहीं सुधरता तो ना सुधरे, कौम ना सुधरती तो ना सुधरे। तू अपनी जिम्मेदारी ले, तू खुद सुधर जा, इसलिए कि तुझे अपनी कब्र में सोना है और अपने किए का हिसाब देना है। तू अपना ईमान पक्का कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। सही हो जा, अल्लाह तुझको पुख्ता कर देगा, अल्लाह तेरी हिफाजत कर देगा। पूरी दुनिया के चक्कर में भी ना पड़ो, अगर पूरी दुनिया को नहीं सुधार पाते तो। माओ के पेट से बच्चों को निकाल निकाल के मारा जा रहा है। एक एक माँ के पेट से बच्चे को निकाल के मारा, अमल जाये कर दिए गए। कितना जुल्म सितम का पहाड़ टूटा होगा उन लोगों पर। लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा माँ के शिकम में है, इससे पहले के फिरौन के सिपाही हजरत मूसा की माँ के पास आते और हजरत मूसा की माँ को नुकसान पहुंचाते। अल्लाह ने हजरत मूसा के जहन में, हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, ओ मूसा की माँ तू इस वक्त शहर छोड़ दे और शहर छोड़ के जंगल का रुख कर ले, जंगलों की तरफ निकल पड़, इसलिए कि तेरा जो बच्चा है वो दुनिया में आने वाला है। फिरौन के सिपाही को भनक लग गई तो वो तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हजरत मूसा की माँ के जहन में जब डाला तो हजरत मूसा की माँ लोगों शहर से निकल के जंगलों में सहराओं में आ गई। जैसे ही जंगलों में सहराओं में आई ना तो हजरत मूसा की पैदाइश जंगल में हो गई, सहरा में हो गई। बेटा बड़ा लाजवाब है, चांद सा चेहरा, चांद सा मुकड़ा है। माँ ने बलाएं ली, माँ ने देखा कि मेरा बेटा लाजवाब है, मेरा लाल लाजवाब है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, चांद सा मुखड़ा है, मगर मौला ये तो बता अगर इसे जंगल में छोड़कर जाऊं तो यहाँ कोई दरिंदा खा जाएगा, जंगल का जानवर खा जाएगा। इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाऊं तो मूसा को फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। या अल्लाह इस बच्चे की जान के लाले पड़े हैं, मेरे मौला मैं इस बच्चे का क्या करूं? जवाब मिला मूसा की माँ परेशान ना हो, जब मूसा को दुनिया में भेजना जानते हैं तो इसकी हिफाजत भी करना जानते हैं। मूसा को हमारे हवाले कर दे, ये हमारी अमानत है, तू शहर में चली जा, मूसा को हमारे रहमो करम में छोड़ दे।
हमारे रहमो करम पर छोड़। तवज्जो करें आप, ये आपकी मोहब्बत है जो मेरी तकरीर हो रही है, वरना न मैं किस काबिल है। स्टेज छोड़ के भी अक्सर लोग जा चुके हैं और मैक भी इस वक्त बहुत मेहनत करा रहा है और लोग भी इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग वाकई मोहब्बत से सुन रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं मैदान महशर में अल्लाह इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। छप्पर 10 लोग चढ़ाते हैं ना तो एक आदमी ही नीचे कर देता है। हाँ, आप सुनते रहे, इंशाल्लाह मजा आएगा, मेरी गारंटी है। मूसा को हमारे हवाले कर और तू चली जा। मौला मेरा मूसा तो दूध पीता है, कौन पिलाएगा, कहा टेंशन नहीं। हाय हाय, रब की तरफ से इशारे हो रहे हैं, हमारे हवाले कर। हजरत मूसा की माँ ने, फिर भी माँ है, माँ तो माँ है। सोचा ऐसे अगर जंगल में छोड़ जाऊं तो कोई दरिंदा शायद छोड़े न छोड़े। हजरत मूसा की माँ ने टहनियां तोड़ी और टहनियां तोड़ करके उन टहनियों की एक टोकरी बनाई। ये गुलाम नूर मुजस्सिम तो नहीं जा रहे कार से, देख लियो वो जा रहे हो तो रुकवा लियो। टहनियां तोड़ी और टहनियों की टोकरी बनाई और इस टोकरी में घास फूस डाला और उसमें हजरत मूसा को लिटाला। और लिटाने के बाद में मां ने दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील के हवाले कर दिया टोकरी को। टोकरी दरियाए नील में मां ने रखी और रखने के बाद में फरमाया, मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, मैंने मूसा को नील में छोड़ दिया है। अब मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने। मां ने छोड़ के बस्ती की तरफ आ गई। नील बहता रहा, मूसा नील के साथ बहने लगे। नील बहता रहा, मूसा नील के साथ बहने लगे। बहते 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 दरियाए नील के उस मकाम पर हजरत मूसा की टोकरी पहुंच गई कि जिस जगह से दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी? फिरौन के महल में। इसलिए कि पहले पानी के लिए टोटियां नहीं थे, नल नहीं थे, हैंड पंप नहीं थे, समरसेबल नहीं थे। लोगों पहले नहरों से पानी इस्तेमाल होता था, नदी नाले चश्मों से पानी, तालाब से पानी इस्तेमाल होता था। फिरौन के महल में दरियाए नील से कट के एक नहर जाती थी जो उसके महल की पानी की पूर्ति करती थी। जब वो टोकरी उस दरिया के उस मकाम पर पहुंची जहां से फिरौन के महल की नहर कट रही है, जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह का हुक्म फरिश्ते को हुआ, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। फरिश्ता बोला, मौला वो तो मूसा के खून का प्यासा है। अरे मूसा को तो फिरौन से बचाना है, तू कहता इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। कहा फरिश्ते डाल दे, हिफाजत करना हमारा काम है। जमाने को ये बता दो कि मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। ईमान पुख्ता होना चाहिए। कुरान कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त है कि मोमिन कामिल हो जाओ, फिर अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम कामयाब हो। हजरत मूसा बचपन का आलम, दूध पीने का जमाना। टोकरी फिरौन के महल में बहती 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 पहुंच गई और फिरौन टहल रहा, चहल कदमी कर रहा। जैसे ही फिरौन की नजर टोकरी पे पड़ी, टोकरी में बच्चे पे पड़ी,
फिरौन बौखला गया, अपने सिपाहियों से कहने लगा मैंने तो सारे बच्चों को मरवा दिया था, ये बच्चा कैसे 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 बच गया? मैंने तो सबको मरवा दिया था। सारे सिपाही कह रहे इसने तो सबको मरवा दिया था, लेकिन आज इस बच्चे ने हमें मरवा दिया। फिरौन नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। तनख्वाह किस बात की देता हूं मैं, किस बात की तुमको नौकरी पर रखा है, बच्चा जिंदा कैसे बचा? उनमें का एक सिपाही बोला मैं समझा दूंगा इस सरफरे को। कहा जल्दी समझा वरना हमारी खैरियत नहीं है। फिरौन से बोला वो सिपाही जाकर, फिरौन टेंशन में क्यों है, घबराता क्यों है? कहा बच्चा कैसे बचा? अरे खतरा ही तो बच्चे से है मुझे, और बच्चा ही मेरे महल में आ गया, ये बचा कैसे है? कहने लगा तेरे जो सितारा बाज ने बताया है, तेरे फाल खोलने वाले ने बताया है, वो ये बतलाया है कि तेरे मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को गिरा देगा, तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा। वो तेरी हुकूमत में पैदा होगा। तेरी हुकूमत में पैदा होने वाले सारे बच्चों को हमने मार दिया है, माँ के पेटों में भी जो बच्चे थे उनको भी मार दिया है। ये तो दरियाए नील से बह के बच्चा आया है, और दरियाए नील क्या पता कहाँ से आ रहा है। ये तेरे मुल्क से थोड़ी ना आ रहा है, ये तो कई मुल्कों से आ रहा है। तो तेरे मुल्क का बच्चा थोड़ी हुआ, ये कोई दूसरे मुल्क का है। जैसे कोई शुगर फ्री मिठाई होती है ना, तो शुगर वाला नहीं डरता उससे, ऐसे ही फिरौन बोला। और फिर इस बच्चे से खतरा किस बात का? फिर इससे खतरा किस बात का? इसे निकालो, बच्चे को देखने को तो आंखियां तरस गई। इस बच्चे को महल में रखेंगे, इसे देख देख के खुश होते रहेंगे। ये खतरा फ्री बच्चा है, ये खतरा फ्री बच्चा है, हमारे मुल्क का नहीं है ना। निकाला फिरौन वाला, देखो इस बच्चे कुछ होना नहीं चाहिए, सारी हकीमों की टीम लगा दो, सेहत देखो इसकी कैसी है, पानी से निकाला है, कहीं बीमार तो नहीं है। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? क्या बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल है, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। कहा ठीक है, अगर अच्छा है तो फिर इसको महल में रखो। कहा रहे तो लिया, महल में रख तो लिया, खाने पीने का इंतजाम करो। तो बच्चा दूध पीता है, उस जमाने में फीडर उडर हुआ नहीं करते थे, तो बच्चे माए बच्चों को दूध पिलाती थी। कहा किसी औरत का इंतजाम करो, किसी दाया का इंतजाम करो जो बच्चों को दूध पिलाए। औरतों को बुलाया गया, दायों को बुलाया गया। हजरत मूसा को गोद में लेती, दूध पिलाना चाहती। हजरत मूसा किसी के पिस्तान से मुंह ही नहीं लगाते, किसी का पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, दाया पे दाया आ रही, हजरत मूसा पीते ही नहीं। मूसा पीते क्यों नहीं? जवाब मिला गुलफाम पिएंगे तो फिर अपनी सगी माँ का नहीं पिएंगे? किसी का क्यों पिए? जब अल्लाह मेहरबानी कर ही रहा है, जब अल्लाह करम कर ही रहा है, अल्लाह अता कर ही रहा है, रब मेहरबानी कर ही रहा है, तो फिर किसी गैर का क्यों, सगी माँ का क्यों ना पिए? हजरत मूसा किसी का पीते ही नहीं, पीते ही नहीं, पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, सारी लोभी परेशान, बच्चा पिएगा किसका? हजरत मूसा की खाला उसी महल में काम करती थी। उन्होंने कहा फिरौन अगर तू कहे तो मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, साफ सुथरी रहती है, अगर तू कहे तो मैं उसे बुला के लाऊं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले। फिरौन कहने वाला लाऊं नहीं बल्कि ले आओ, तनख्वाह मुंह मांगी दे दूंगा, वजीफा जो वो बोलेगी वो दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पहुंची, कहा चल महल में चल, एक बच्चा आया है, वो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, हो सकता तेरा दूध पी ले। जब हजरत मूसा की माँ ने महल में आके देखा और जब बच्चे पे नजर पड़ी तो दिल ही दिल में बोली वाले मौला तेरी कुदरत, छोड़ा नील में था पाया महल में। यार जरा जोर से बोल दो, कोई नारा नहीं लगा सकता यार, इतनी बड़ी खुदा की कुदरत सुनकर भी। ये है तुम्हारा खुदा जलसे में आने वालों। हजरत मूसा की माँ कह रही थी वारे मौला तेरी कुदरत, वारे मौला तेरी पावर,
पहचान लिया और मूसा ने माँ को पहचान लिया। आम बच्चा अपनी माँ को पहचानता है? नहीं पहचान लेता बच्चा। बच्चा माँ को पहचानता है, पहचानता है। दूध पीता बच्चा भी माँ को पहचानता। आप देख लेना, दूध पीता बच्चा माँ की तरफ जाने की रगबत करेगा, रगबत करेगा। तो आम बच्चा पहचानता, ये तो नबी है बदरजोला, पहचान ले। पहचान लिया, माँ आ गई। और माँ ने भी पहचान लिया, मेरा लाल आ गया। या अल्लाह, तेरी कुदरत के करिश्मे, ये तो मेरे लाल का खून का प्यासा था और मेरे लाल की हिफाजत पे लगा पड़ा। सारे डॉक्टरों की टीम लगा दी, इतने हकीम बुलवा दिए मेरे लाल के लिए। या अल्लाह, इतनी दया बुलवा दी मेरे लाल के लिए। वारे मौला, तेरी कुदरत का करिश्मा। सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो। ये है अल्लाह। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ के हमारी रोजी में इजाफा होगा, ज्यादा कमा लेंगे। कितना भी झूठ बोल लो उतना ही कमाओगे जितना अल्लाह ने लिख दिया, इससे एक सिक्का ज्यादा नहीं कमा सकते। कितना भी झूठ बोल लो नहीं कमा सकते। अल्लाह अगर चाहेगा तो, हकीकत बता रहा हूं खुदा की कसम खा के, अगर अल्लाह चाहेगा तो सच्चाई के रास्ते से भी तुझे अमीर कर देगा। आज दीन सिखाने की रगबत नहीं है लोगों की तरफ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बहुत सिखा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा होशियार हुआ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अरे सबसे पहले बच्चा होशियार हो, बोलना सीखे तो उसे दीन सिखाओ, और उसके बाद जब दीन सीख जाए ना काम लायक, तो मेरे जाने तुम इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। नाजायज नहीं है, इस्लाम में जायज है। आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, वकील बनाओ, हाकिम बनाओ, जज बनाओ, पायलट बनाओ, जो चाहो वो बनाओ, मगर दीनदार बनाओ, ताकि आईएएस हो तो दीनदार आईएएस हो, आईपीएस हो तो दीनदार आईपीएस हो। अगर डॉक्टर बने, मरीजों का नुस्खा लिखे, तो हाथ में कलम चल रहा हो, जबान पे मुस्तफा का दुरूद पढ़ रहा हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मजा आएगा, बोलो आएगा क्या नहीं आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ तो ईमान इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, मौलाना बना ही नहीं रहे। गरीब लोग ज्यादातर मौलाना बना रहे हैं। अमीर लोग तो बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हाई फाई में हैं। लोगों, इस्लाम गरीबों के हाथों में तुमने दे दिया, ज़कात खैरात मदरसों को दे रहे हो, बस इसके अलावा नहीं। मेरे भाइयों, अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे तो खुदा की कसम डंके की चोट पर दीन की बात बोलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी जिसके घर का खर्चा सिर्फ इमामत पे चलता है, देखो सच बताना, जो बात हकीकत जमीन से जुड़ी वो बता रहा हूं मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सब इमाम ऐसे हैं, मैं बात कर रहा हूं ज्यादातर जिसका घर का खर्चा सिर्फ इमामत पे जुड़ा है, तो इमामत पे उसको वो बात कहना पड़ेगी जिससे मुक्तदी राजी रहे, क्योंकि उसको पता है रोजी रोटी ये जुड़ी है ना। और जिसके बिजनेस चल रहे हो, कारोबार चल रहे हो, फिर वो आलिम और मुफ्ती है, उसे पता ही नहीं है कि मैं इस इमामत से रहूंगा, ये रहे या ना रहे। मैंने हक बात बोलना, इमामत से निकालोगे किसे, मैं करता ही नहीं तेरी इमामत, तो वो डंके की चोट पे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है? आज तो ये अगर शराब के खिलाफ इमाम ने बोल दिया तो शराबी मुखालफत पे अड़ गया। अगर सूद के खिलाफ बोल दिया इमाम ने तो सूदिया इमाम के खिलाफ हो गया। तो सारे मुक्तदी ये नहीं कह रहे हजरत हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो, अगले जुमा को भी बोलना सूद के खिलाफ, बल्कि ये कहते हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी है सूद के खिलाफ बोलने की? तो मौलवी की जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन रक्षा वाला बोलेगा, मूंगफली वाला बोलेगा, जूती काटने वाला बोलेगा? यार ये मौलवी तो बोलेगा, लेकिन ईमान कमजोर है। अगर ईमान पुख्ता होता है ना तो बोलता नहीं है, बल्कि बाजुओं की ताकत से बुरे काम को रोक दिया जाता है। एक नंबर का ईमान वो है कि हराम काम हो रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा है, बाजुओं की ताकत से रोक दो, ये एक नंबर का ईमान है। ये एक नंबर का, ये काम बुजुर्गों ने किया है, ये काम हमारे असलाफ ने किया है। अगर हराम काम हो रहा है रोक दिया,
यहां कौन रोक रहा? बुराई लेने कोई तैयार नहीं। इलेक्शन चल गए, प्रधान जी को वोट चाहिए, वो भी कुछ नहीं कह रहे। सही बता रहा हूं मैं। हराम काम हो रहा है, डीजे बज रहा है गांव में। कहने मौलाना बोला डीजे बजता है, डीजे के खिलाफ तकरीर कर दो। ठीक है, मौलवी तो तकरीर कर दे डीजे के खिलाफ। जिसने डीजे बजाए थे तूने क्या किया उसके खिलाफ? कम से कम तू इतना ही कर लेता, उसके घर खाना ना खाता, उसकी बारात में ना जाता, तू इतना ही कर लेता। मौलवी से तकरीर कराना डीजे के खिलाफ, लेकिन जब उसने डीजे बजाया था, ईमान की अलामत तो ये थी, बस्ती वाले जाके खड़े हो जाते, खबरदार डीजे नहीं बजने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। अगर यार पूरा गांव आके उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो एक आदमी की ताकत है डीजे बजा लेगा? नहीं, बजा ही नहीं सकता। ईमान खत्म है बिल्कुल। बजा रहे मौलवी तकरीर करवा रहे, मैंने यहाँ तकरीर कर दी, डीजे तो गांव में बजेगा, मैं चला जाऊंगा तकरीर करके। कौन मानने है मौलवी की? इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल दे। बात है कि नहीं? अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल दे, वरना तो मौलवी की सुनने तैयार नहीं है। मेरे भाई जरा कान खोल के सुन। एक नंबर का ईमान वो है जो बाजुओं की ताकत से हराम काम को रोक दे, और उससे निचली कैटेगरी वो आती है कि हराम काम हो रहा है तो जबान से उसकी मुखालफत करो। ये गलत है, ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। क्या है? हम इसके खिलाफ। ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है। और तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि दिल में बुरा जानो। क्या करो दिल में? ये सबसे लास्ट वाली है। यहां तो दिल में भी बुरा नहीं जान रहे हैं। अगर किसी मौलाना ने आवाज उठाई तो कह रहे हैं हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, चक्कर में पड़े हो यार, तुम बैठो अपने घर। ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर शरीयत के खिलाफ काम है, तेरा ईमान सीने में जिंदा है, तो उसकी मुखालफत कर, ये ईमान की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। देखो हुसैन थे मदीने में और यजीद था मुल्क शाम में। आपको क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाते? अपने अल्लाह अल्लाह मदीने में करते रहते, नाना के रोजे से चिपट के वहीं पड़े रहते, अल्लाह अल्लाह करते रहते। लेकिन ईमान की ये निशानी है कि ईमान रुकने ही नहीं देता है। ईमान था इसलिए मदीना में ना रुके, करबला में जाके यजीदियत को कुचलना था, इसलिए मेरा इमाम करबला आ गया। तू करबला नहीं जा सकता तो अपने गांव में घर से निकल के हराम काम को रोकते। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक आदमी का मेरे पास फोन आया, बोले हजरत एक शख्स ने हमारे गांव में बड़ा बुरा काम किया। मैंने कहा क्या किया है? शराब पी ली क्या? बोले नहीं। जुआ खेल लिया? मैंने बोला नहीं। मैंने कहा फिर क्या बुरा काम कर लिया? बोला हजरत अपनी सगी साली से भी शादी कर ली, बीवी घर में, फिर सगी साली को भी ले आया है? और कुरान कहता वो अन्तजमऊ बैनल उख्तैन, दो बहनों को सगियों को जमा नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। चौथे पारे के आखिरी आयत में किस किस से निकाह हो सकता है, किससे नहीं, कुरान ने बताया है। कुरान कहता दो बहनों को जमा नहीं कर सकते। ये भी बहुत फैशन चल रहा है, बीवी घर में साली से सेटिंग मार के ले आया। नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की है। और ये हमारे मुआशरे में है कि साली और बहनोई का रिश्ता है, मजाक का मजाक जायज है नहीं। सबसे हार्ड अगर किसी का पर्दा है तो साली का बहनोई से है। ये जो आपने रिश्ते निकाल लिए कि बहनोई और साली का मजाक का रिश्ता है, ये तेरे बनाए हुए रिश्ते हैं। शरीयत ने बहनोई का साली से पर्दा रखा है। अगर शरीयत के मुताबिक जाएगा, साली बहनोई से पर्दा करेगी तो दो बहनें एक घर में जमा हो ही नहीं सकती, है ना? मगर यहाँ तो मुआशरे में कहा जाता साली आधी घरवाली। ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग, माज़अल्लाह, हाँ माज़अल्लाह बोलते हैं। कहते पान में छाली नहीं तो खाना बेकार है, ससुराल में साली नहीं तो जाना बेकार है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। साली से पर्दा
बेनोई से साली का पर्दा है। खबरदार जो साली को बहनोई के साथ शॉपिंग करने भेज देते हैं, जाओ बहनोई साहब ले जाओ शॉपिंग कराने, काहे की शॉपिंग कराने, पर्दा है, सबसे हार्ड पर्दा इसी से है। कहने लगा दो बहनों को अपने शादी कर लिया, दोनों से निकाह कर लिया, निकाह तो होगा ही नहीं दूसरी से, बहरहाल वो उर्फे आम में निकाह कर लिया। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो, मैं बंदूक लेकर गोली मारूं, उसे क्या करूं बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? बोले आपसे मसला पूछ रहे, मगर मसला क्या हराम है? फिर अब और क्या चाहते हो? बोले हजरत कोई हल मन के हल तुम निकालोगे, हल मौलवी नहीं निकालेगा, मैं क्या हल निकालूंगा, मैं क्या हल निकालूंगा? मैंने कहा हराम है, बात खत्म, मैं क्या कर सकता, गोली थोड़ी मारूंगा। हल तुम निकालोगे, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसे अपने घरों में ना बुलाओ, उसके घरों में कोई ना जाओ, सोशल बाइकआउट कर दो, हो सकता है शर्म आए तो अपने गुनाह से तौबा कर ले। लेकिन तुम सोशल बाइकआउट नहीं करोगे। भाई देख लो ये बोलेरो कार, ये स्कॉर्पियो कार है, तुम मेरी तरफ देख लो यार, महिंद्रा वालों ने बनाई है, सेकंड मॉडल है, पुराना वाला, व्हाइट कलर है, और बताइए क्या देख रहे हैं इसमें? खुदा की कसम इतने दिल से तकरीर कर रहा हूं, जिगर गुर्दा पेश कर रहा हूं, फिर भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे माहौल में तकरीर करना कि मिंबर बिल्कुल खाली कर दिया गया हो, समझ रहे हैं आप? ये सब भाग गए हो, रात के 1 से ऊपर बज गया हो, धुआं आके मुझे फंदा लगवाने वाला हो, हाँ फंदा लगने वाला है, ऐसा धुआं आ रहा भाई, और फिर भी मैं जिगर गुर्दा पेश करके बोल रहा हूं, और फिर आप इधर उधर देखें तो मैं किधर देखूं? बिल्कुल मेरी तरफ देखें, तवज्जो है? मैंने कहा तुम इसका सोशल बाइकआउट करो, अगर पूरा गांव बाइकआउट करेगा तो या तो ये गांव छोड़ेगा या बहन छोड़ेगा, एक बहन छोड़ेगा। भाई बात हकीकत है क्या नहीं है? सबसे बेहतर है बुलाओ मत, अगर आ जाए तो कहना खबरदार हमारे घर से जा, तू जिंदा हराम काम कर रहा हो, हमारे घर आ रहा। अगर सूदी है, तुम्हें खूब पता गांव में कौन सूद खा रहा, तुम्हें खूब पता कौन शराबे पी रहा, गांव में सब पता है, उस शराबी का बॉयकॉट करो, उसे अपनी शादियों में ना बुलाओ, उसके घर का ना खाओ, उसे सलाम ना करो, वो सलाम करे तो जवाब ना दो, अपनी मस्जिदों में ना आने दो, उसे मर जाए तो अपने कब्रिस्तान में ना दफन होने दो, करो उसका बॉयकॉट। अरे खुल्लम खुल्ला हराम काम कर रहा, जो खुल्लम खुल्ला हराम काम करे वो फासिक व फाजिर है, फासिक व फाजिर की तौहीद जरूरी है, नहीं करेंगे, गलों में हाथ डाल के घूमेंगे और नारा लगाएंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे तो जब जब तुमने पकड़ा हो, पकड़ा तुमने गौस का दामन नहीं पकड़ा, अगर गौस का दामन पकड़ते तो तुम्हारे घर में हराम ना आता, गौस का दामन पकड़ते तो शराबियों से दोस्ती ना होती, टपोरियों से दोस्ती ना होती, सट्टेबाजों से दोस्ती ना होती, हराम काम करने वालों से दोस्ती ना होती। वो जलसे में आने वालों, मैं तेरे असलाफ की तारीख बताऊं। एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। एक मुरीद ने आके बताया, हुजूर आपकी इस बस्ती में, इस शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है, जब शाम होती है तो उसका बाजार लगता है, नौजवानों को पैसे लेकर के अपना जिस्म बेचती है, वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। बायजीद बुस्तामी के कान में जब ये खबर आई तो चीख निकल गई, रोने लगे। मुरीद कहने लगा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? कहा मैदाने महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? तो मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों, अगर बस्ती में हराम काम हो रहा तो सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, मौलवी की जिम्मेदारी मौलवी के हिसाब से उसकी है, वो उसकी मुखालफत करे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको रोको। एक बस्ती के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरिश्ते इसका तख्ता उलट कर दे, और इसकी मौला इसमें तेरा एक नेक बंदा है जो तुझे बहुत याद करता, अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले इसका तख्ता उलट कर। और इसकी मौला वो तो नेक है, कहा खुद तो नेक है, खुद तो अल्लाह अल्लाह करता, खुद तो मेरी इबादत करता, लेकिन दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता।
दूसरों को नेकियों का हुक्म दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकोगे, भलाइयों का हुक्म दोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बायजीद बुस्तामी, तवज्जो करना, बायजीद बुस्तामी ने सुना किताबें बिकेंगी क्या? पीर साहब, अच्छा नहीं, ये लोग असल में जरा सा भी हो रहा है ना तो उसी को देख रहे हैं। वो किताबें हैं लगाई जा रही हैं, बाद में जिसको लेना है तो वो लेगा। इस वक्त तवज्जो करें आप, ठीक है? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बायजीद बिस्तामी की चीख निकल के कहा, हुजूर मैंने तो गलती की, आपको बता के कहा मेरे मुरीद, तूने गलती नहीं की, तूने हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। बताना तेरा काम था, अब इस मामले को सॉल्व करना ये हमारा काम है। कहने लगा हुजूर क्या करेंगे? कहने लगे या तो अब वही रहेगी शहर में या हम ही रहेंगे इस शहर में। जिस शहर में जिस्म फरोशी का धंधा होता हो उसमें बायजीद बुस्तामी नहीं रहेगा, या तो वो रहेगी या फिर मैं रहूंगा। ये है ईमान, ये है ईमान। यहाँ तो हराम काम हो रहे हैं और सारी बस्ती वाले उससे दोस्ती किए हुए हैं। कहने लगे कब उसका बाजार गर्म होता है, कब लगता है उसका बाजार? कहा हुजूर जब मगरिब लोग पढ़ लेते हैं, रात की तारीख चादर फैल जाती है, तब उसके नौजवान उसके दरवाजे का रुख करते हैं और उसके जिस्म फरोशी का धंधा शुरू होता है। बायजीद बुस्तामी ने फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला बगल में दबाया और मुसल्ला बगल में दबा के फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा के वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। चक्कर में पीर जी कह रहे थे कि मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा, ये तो उनके दरवाजे पे जाके बैठ गए। लेकिन आपने सुना होगा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जमाना अपनी माथे की आंखों से देखता है, अल्लाह वाला दिल की आंखों से देखता है। जमाने वाले का दवा करने का, इलाज करने का अंदाज अलग है और अल्लाह वाले का अंदाज अलग है, उनका अंदाज अलग है। बुजुर्गों की शान निराली है। हमारे इलाके में एक बुजुर्ग हैं हुजूर लक्कड़ शाह मियां, उनका लक़ब था लक्कड़ शाह मियां। क्या लक़ब था? और वो लोग जब बस्ती से गुजरते ना तो लोग उनको कहते हजरत आइए खाना खा लीजिए, तो वो गाली बकते लोगों को। उनसे किसी ने पूछा हुजूर आपको लोग खाना खिलाने बुलाते हैं, आप लोगों को गालियां बकते हैं? कहने लगे इसके दिल में इसका नफ्स जो है मोटा हुआ बेटा, शैतान बेटा, ये मुझे खाना खाना थोड़ी बुलाता, इसे पता है ये लक्कड़ शामिया जा रहा, बड़ा नेक है, बड़ा नेक है, मुझ गुनाहगार को ये नेक समझता है और ये सोचता है लक्कड़ शामिया आ गई, ये दुआ कर देंगे तो मालदार हो जाऊंगा। ये खाना खिलाने के चक्कर में नहीं है, मालदार होने के चक्कर में। दिलों के हाल को जानता अल्लाह वाला। कहते लक्कड़ शामिया तो खुद अपनी नैया नहीं बचा पा रहा। अल्लाह वालों की शान ही है। अल्लाह वाले ये थोड़ी कहते हैं मैं नेक हूं, तो कहते हैं भाई मैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। और अगर कोई जबरदस्ती बिठा लेता, मुर्गा बकरा सामने करता तो जेब से मिर्ची निकालते, सूखी मिर्च, सूखे टुकड़े नमक की डेली, और निकालते मिर्ची से सूखे टुकड़े खाते जाते और कहते जाते मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा। पूछते हुजूर ये क्या करते हैं आप? कहने लगे नफ्स से लड़ता हूं। जब मुर्गा बकरा होता तो नफ्स कहता इसे खा, मैं कहता हूं नहीं इसे खा। हाय हाय, जिसने नफ्स को मार दिया अल्लाह उसे वली बना देता है। नफ्स को अगर मार दिया तो अल्लाह मर्तबा विलायत पर फाइज कर देगा। लोगों, वली पहले नफ्स को पछाड़ता है, पहले नफ्स को मारता है। जब नफ्स मर जाता है तो फिर से अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है।
मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। जोहर का वक्त हुआ वहीं पे जोहर पढ़ लिया, असर का वक्त हुआ वहीं पे असर पढ़ लिया, मगरिब का वक्त होने जा रहा है। लोगों जरा गौर करो, वहीं पे मगरिब की अजान का वक्त हुआ, यहाँ मुसल्ला बिछा के नमाज की तैयारी हो रही है। जैसे ही सूरज गुरूब हो रहा था, अब ओबाश लोगों ने आना शुरू कर दिया, हबश के पुजारियों ने आना शुरू कर दिया, नफ्स परस्तों ने आना शुरू कर दिया, लूज करैक्टर वालों ने आना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों, अल्लाह वाला फाहिशा के दरवाजे पे बैठा है, शराबी आता नशे में होता मगर देखता बायजीद बुस्तामी बैठे, हजरत की शर्म करता और चला जाता। हजरत बैठे चला जाता, हजरत बैठे चला जाता। लोगों, जो भी आता हजरत को देखता चला जाता, जो भी आता हजरत को देखता चला जाता। गुनाहगार जरूर थे मगर इतना ख्याल था, इतनी हया बाकी थी, ये अल्लाह वाला बैठा है, इसके सामने कैसे फाहिशा के दरवाजे पे खड़े हो जाए। शाम हो गई, जो भी आया रुका नहीं, चला गया। ये हया के मामले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आज का कोई होता ना और किसी मौलाना को किसी को बैठा हुआ देख लेता तो जाता नहीं, बल्कि पहले फोटो खींचता और फिर फेसबुक पर डाल के देखता, देखो मौलवी कहां बैठा। सही बता रहा हूं मैं। इंस्टा पे डालता, देखो मौलवी कहां बैठा। बल्कि बात तो और झूठ लगाते, मैंने तो निकलता हुआ देखा, फोटो खींचा या निकलता हुआ देखा मैंने, और झूठ लगाता। मगर वो लोग गुनाह जरूर करते थे मगर इतनी हया बाकी थी, इतनी हया बाकी थी कि अल्लाह वाला बैठा है, कल आ जाएंगे यार, आज चले जाते। शाम हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ ली, रात की तारीख चादर तन गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ दरवाजे पे कितने लोग आए सबका लिस्ट लाओ, सबकी फीस लेके आओ। आई तो आज कोई है ही नहीं। एक बैठा है जो टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, कहने लगी बाबा के रास्ता भटक गए, यहाँ तेरा काम नहीं था, यहाँ शराबी जुआरी सट्टेबाज ओबाश आते हैं, बाबा यहाँ तेरा काम नहीं है, टोपी दाढ़ी अल्लाह अल्लाह वाले का। कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो भटक गई है। हाय हाय हाय, हमारी बस्ती में वो आके रास्ता भटक गई है। कहने लगी बाबा क्या चाहते हो? कहने लगे उससे मिलना चाहते हैं। उससे गई ऊपर, कहने लगे कितने लोग आए? कहने लगे आज लोग नहीं है, बस खाली एक ही बैठा है। एक बूढ़ा सा आदमी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। वो आया है, मिलना चाहता है। अमल तो बड़ा अच्छा लगता है मगर ख्वाहिश तुझसे मिलने की रखता है। हर देखा हुआ सच नहीं होता, हर सुना हुआ सच नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम देख के फैसला ना कर लिया करो, सही या गलत का तहकीक किया करो। हर चीज सुन के फैसला ना कर लिया करो, सही या गलत का तहकीक किया करो। मेरे भाई तहकीक जरूरी है। अब अगर आंख से देखकर ही फैसला हो जाए तो बताओ बायजीद बुस्तामी पे कौन सा हुक्म लगाओगे? अरे फाहिशा से मिलने की ख्वाहिश रखता हूं, बताओ लगाओ कौन सा हुक्म लगाओगे? और अगर ये वो अल्लाह का वली है, अगर 20 औलिया की लिस्ट बनाओ तो बगैर बायजीद बुस्तामी के आप बना नहीं सकते। आपको सारे फहरिस्त लिखना पड़ेगा बायजीद बुस्तामी का नाम। इसलिए एकदम देखकर फैसला ना कर लिया करो, देखने के बाद भी तहकीक किया करो। देखने के बाद में तो होता ऐसा है कि जादूगर मरी हुई लड़की को जिंदा कर देता, जिंदा को 2 टुकड़े करके काट देता। ऐसा दिखता नहीं, जादूगर दिखाता नहीं दिखाता भाई। जादूगर तो जने तुम्हारे पहले हम जब बच्चे थे ना, छोटे छोटे थे, तो गलियों में गांव में आता था, खेल तमाशा करने वाला 1 रुपए के 2 बना दिया करता था।
किसी के कान से पैसा निकाल दिया, किसी की नाक से पैसा निकाल दिया, तो दिख तो कुछ और रहा है। और फिर उसने एक चादर फैलाई और जब उसमें से कपड़े निकालना शुरू किए तो पूरी एक दुकान क्लॉथ हाउस वहीं लगा दिया। बताओ हर देखा कहां सच्चा है? आप तो जरा सा देख लो, पूरे जमाने में फुर फुर करते फिरते हो, ऐसा है ऐसा है। तहकीक करो पहले, क्या करो पहले? तहकीक करो। तहकीक जरूरी है, लाजमी है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, कहा तुझसे मिलना चाहता फाहिशा ने कहा मुझे तो पैसा चाहिए। दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, तस्बीह वाला हो, मुसल्ले वाला हो, इससे मतलब नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए। उसका क्या ईमान धर्म, उसका तो पैसा है बस। मुझे इससे मतलब नहीं आने वाला गोरा के, काला के, दाढ़ी वाला के, टोपी वाला के, तस्बीह वाला के, मुसल्ले वाला के, अल्लाह अल्लाह वाला के, शराबी है क्या, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मेरी फीस दे दे। मैं तो जिस्म को जब मैंने बेच दिया तो मेरा कुछ बात ही नहीं रह गया, मुझे पैसा चाहिए। उससे पूछ कितने पैसे देगा। मिलने तैयार हूं मैं। खादमा आई, कहने लगी ओ बाबे मुलाकात तो हो जाएगी मगर फ्री में नहीं होती, फीस लगती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस देंगे। पूरी रात की पूछ गया उससे कि पूरी रात की कितनी फीस लगेगी। क्या मतलब? कहा मतलब ये है आज वो होगी और मैं होऊंगा, कोई तीसरा नहीं चाहिए मुझे पूरी रात की फीस पूछकर बता। हाय हाय हाय, अल्लाह वालों की शान निराली, सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान निराली। आई आके कहने लगी कस्टमर तो बूढ़ा है, कस्टमर तो दाढ़ी वाला है, मगर बड़ा दिल वाला है। पूरी रात की कीमत अकेला देने को तैयार है। तो फाहिशा ने कहा ऐसे तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जाके सलाम ठोक और इज्जत से लेके आ, फूल बरसाती हुई लेके आ। जो काम 20 से होता वो खाली अकेला करने तैयार है। जितनी इनकम 20 से होती है वो 1 से हो रही है भाई, तो हमारे लिए तो काबिल कदर है, फूल बरसाती हुई ला। और मैं मैकअप और मजीद प्लस कर रही हूं, जो मेरा मैकअप है उसमें भी मजीद प्लस कर रही हूं, क्योंकि इतना कीमती कस्टमर आ रहा है। इसने मेकअप में इजाफा किया, इसने इस्तकबाल किया। अपनी हलाल कमाई के जो सिक्के थे ना वो उसको दे दिए, जेब खाली। बायजीद बुस्तामी ने जब इसकी कुटिया में कदम रखा, कुटिया जानते नहीं जानते? वो छिपा हुआ पोशीदा कमरा जिसमें वो अपना अय्याशियों का काम करती थी। पहले देहात में कमरे के अंदर मिट्टी की बनाते थे, उसको भी कुटिया बोलते थे। अंदरूनी घर। जब इसके कमरे में आपने कदम रखा तो ये जुल्फों को खोल के मेकअप करके बनाव श्रृंगार करके खड़ी थी। कस्टमर बड़ा अच्छा है, देख के इंप्रेस हो जाना चाहिए, बड़ी कीमत दे करके आया है, इंप्रेस हो जाना चाहिए। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने इसके कमरे में कदम तो रख दिया, मगर खुदा की कसम एक नजर उठा के भी इसे नहीं देखा। एक नजर उठा के भी से नजर जमीन पे। नजर कहाँ है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। उलमा की खास तवज्जो। एक आज जुमला बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। जो बेपर्दा लड़कियां और औरतें रहती हैं, मेकअप करके गैरों के लिए बाजारों में जाती हैं, उनको सबसे बड़ी तकलीफ बताऊं आप कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी तकलीफ बता दूं मैं आपको, और देना चाहिए उनको तकलीफ। अगर आप उन्हें कुछ बोलोगे तो वो उल्टा हंगामा आपको ही कर देंगे। आप कहोगे भाई पर्दे में रहो, तो वो उल्टा आपको ही पर्दे में कर देंगे। बात हकीकत है कि नहीं? सबसे बड़ी तकलीफ दे ये बात है उनके लिए कि जब वो खूब 2 घंटे में बनाव सिंगार करके वो निकले बेपर्दा के, हमें लोग देखें हमारे बनाव सिंगार को, तो उनको खातिर में न लाओ, उनकी तरफ नजर उठा के ही ना देखो। इससे बड़ी बेकदरी उनकी हो ही नहीं सकती। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं, कोई देखे ही नहीं।
समझ रहे? तो औकात समझ में आ जाएगी। बायजीद बुस्तामी ने निगाह उठा के देखा ही नहीं, इसको अपनी औकात समझ में आ गई। हाय हाय, कहने लगी ओ बाबे तू फुल नाइट की कीमत दे के आया है और देखता तक भी नहीं। अरे नजर उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा रंग लाजवाब है, मेरी अदाएं लाजवाब है, मेरी एक अदाएं का झलक देखने के लिए नौजवान मरते हैं। अरे जब आई गया है इतने पैसे दे करके तो एक झलक देख दो, मेरा हुस्न लाजवाब, जवानी लाजवाब, जुल्फे लाजवाब। बायजीद बुस्तामी ने कहा एक ही दिल था और वो दिल दे चुका हूँ। कहा कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? कहा जिसे मैंने दिल दिया है तेरा हुस्न क्या, सारी कायनात का हुस्न उसके तलवों से लगी खाक के बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। कहा बता बाबा तेरे महबूब का नाम क्या है? कहा जिसे मैंने दिल दिया है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। जिसे मैंने दिल दिया है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। फाहिशा बोली वो है कैसा, जरा मुझे बता तो दे कि उसका हुस्न ऐसा है कि हम जैसे को खातिर में नहीं लाता। तो सुन, बरेली के आला हजरत, बरेली के आला हजरत तारुफ करा रहे हैं, मेरा नबी ऐसा है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हम शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस नबी को दिल दे के आया हूं, अब तुझे क्या खातिर में लाऊं? तेरी तो औकात ही क्या है, क्या खातिर में लाऊं? जब मैंने उसके हुस्न पर दिल दे दिया और दिल हार गया मैं उसके हुस्न पर, मैंने सौदा कर दिया अपने दिल का नबी के हुस्न पर, तो अब तुझे क्या देखूं? हाय हाय, अब तुझे क्या देखूं? तो कहने लगी फिर क्यों आया है? कहने लगे पूरी रात की कीमत दी है, तू कौन होती है पूछने वाली के क्यों आया हूं? अरे कीमत दे दी ना, और तू कौन होती है कहने वाली कि मैंने देखना कहां है? कीमत पूरी रात की दे के आया हूं, मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है? यार मैं मालिक हुआ ना, अब ये जो रात का वक्त है इस वक्त का मालिक मैं हूं। अब मैं बतलाऊंगा तुझे देखना कहां है, करना क्या है। कहने लगी हुजूर बात तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने रात की कीमत दी है, मेरी रात के मालिक आप हैं, हुजूर बताएं करना क्या है? अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है। बायजीद बुस्तामी ने कहा सबसे पहले जाओ और गुस्ल करके आओ। हाय हाय, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुस्ल करके आके खड़ी हो गई, कहने लगी हुजूर गुस्ल हो चुका है, अब क्या करना है मैंने? हाय हाय, मेरी तकरीर हो गई, बस बहुत लंबी हो गई। हाँ 12:30 बजे तकरीबन शुरू हुई तकरीर और 2 बज रहा है, 1:45 बजे है ना, तो 1.25 घंटा तकरीर हो गई। आगे बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? बोलिए। वो तो याद है, ये तो अगर बंदूक लेके भी खड़े होंगे तो उसे नहीं छोड़ूंगा, करूंगा पूरा मैं। तो जो है अच्छा लगा, अल्लाह सलामत रखे आप, बड़े कामयाब लोग हैं आप। देखिए एक बात बताऊं, पूरा दिन मजदूरी की, जब मजदूरी मिलने का वक्त आया तो मजदूर भाग गया, बेवकूफ है कि नहीं है? आए जलसे में लुटी लुटवर किए, अब जब कुछ इस्लाह की नसीहत का टाइम आया भाग गए, दुआ का टाइम आया, दुआ इबादतों का मगज है, भाग गए। हाँ, और ये देखो इतनी सर्दी में अब ऐसे जम के सुन रहे हैं कि जैसे जलसा शुरू हुआ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बतला दूं,
आम का पेड़ देखा आपने कभी? नहीं देखा? देखा बहुत होंगे यार। जो आम पे फूल आता है सबसे पहले उसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं? फोग, भोग, हमारे यहाँ मोहरा बोलते हैं। हाँ, बोरा, मोहरा बरहाल जो भी बोलते हैं, वो बहुत आता है। अभी छोटी 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 अमियाँ बहुत बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? इतनी मोटी होगी, हल्की सी हवा आई और वो झड़ गई, गिर गई, होता है। अब जो वो पहले ही गिर गई उसकी औकात होती है कुछ? कुछ भी नहीं। ज्यादा करते हैं बच्चे, गलियों में बेच देते हैं 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, बस इससे ज्यादा नहीं, है ना? लेकिन जिसने आंधियों का बार बर्दाश्त किया, अपनी डंडी को पकड़े रहा, आखिर तक लगा रहा, उसी का आम बनता है, मार्केट में जाके उसी का दाम बनता है। अब आप डटे रहे हो, अपनी पगडंडी को पकड़े हुए हैं आप ही का दाम बनेगा। और दाम क्या? मुस्तफा के बाजार में। सुभान अल्लाह। हाय 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 अल्लाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बायजीद बुस्तामी ने कहा गुस्ल करके आओ, गुस्ल कर लिया। कहने लगी अब क्या करूं? कहने लगी चादर ऐसे ओढ़ ले कि तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आए। हाय हाय, कहने लगी ओ आने वाले, तेरी तो मुझे आने के अंदाज निराले लगते हैं। आने वाले अब तक जितने आए सब चादर मेरी उतरवाते थे, तू है कि चादर उड़ा रहा है। कहने लगे ये सब नफ्स के पुजारी थे, मैं मोहम्मद के दर का भिखारी हूं। नफ्स का पुजारी और होता है, मोहम्मद के दर का भिखारी और होता है। हाय हाय हाय, चादर ओढ़ ली। कहने लगी अब क्या करना है? हाय हाय, अब क्या करना है? अब क्या करना है? यार शान निराली। कहने लगी मेरे जो मुसल्ला इसे बिछाता हूं, इस पे खड़े होकर तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। हाय हाय, 2 रकात नमाज अदा करना है। कहने लगी इससे क्या होगा, मैंने तो इतनी नमाजें छोड़ दी अब तक। कहने लगी अब तक छोड़ी हैं, लेकिन अब तो पढ़ ले। हाय हाय हाय, कहने लगी मैंने पूरी रात की कीमत वसूली, अब अगर आप कहोगे नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि वक्त आपका है, जो आप कहोगे करना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, मुसल्ला पे खड़ी हो गई और 2 रकात नमाज अदा करने लग गई। इधर ये नमाज में खड़ी हुई, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदल के हिदायत देना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह यहाँ तक तो मैं ले आया, या अल्लाह गुस्ल मैंने करा दिया, चादर मैंने उड़ा दिया, मुसल्ले पे मैंने खड़ा करा दिया, दिल के हाल को बदलना तेरा काम है। इधर दुआ किया, रब का ऐसा करम हुआ, खड़ी हुई मुसल्ले पे तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। अल्लाह ने वलिया बना। अल्लाह वालों की शान निराली है। ये निगाहे करम कर दे तो चोर को भी वली बना दे। और सरकार गौसे आजम ने तो निगाहे करम की बचपन में 40 चोरों को तौबा करा दिया और उनका सरदार तो वली बन गया। उसका मजार भी आज भी बगदाद शरीफ में। 40 चोरों का जो सरदार था ना, उसका मजार आज भी बगदाद में। लोगों को पता आता नहीं है उसका, लेकिन है। ये है गौसे आज़म। अगर तेरे ऊपर मेरे नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा है तो फिर किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। अगर तेरे ऊपर रंग चढ़ा तो शराबी के पास जाएगा, उसकी शराब छुटा के तू नबी का रंग चढ़ा देगा,
हैं? जुआरी के पास जाओ, उसकी जुआ छुड़वा दो, अपना रंग चढ़ाओ। उनका रंग हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा रंग उनके ऊपर जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, रंग का मतलब यह है कि अगर बेनमाजी के पास जाओ तो नमाजी बना दो, अपना रंग चढ़ा दो। झूठे के पास जाओ, झूठ छुड़ा दो, अपना रंग चढ़ा दो। शराबी के पास जाओ, शराब छुड़ा के इस्लामी रंग चढ़ा दो। मगर हमारे ऊपर चढ़ जाता है। कोई अपनी पैंट को नीचे से फाड़ के घूम रहा है, कोई ऊपर से फाड़ के घूम रहा है। रंग ही तो है ये, जिसने जिस हीरो को देखा उसी का रंग चढ़ा लिया। सही बता रहे हैं हम? टैटू बनवाए घूम रहे हैं, टैटू हाथों में जंजीर है, ये हीरो के तो रंग है? अपना चढ़ा, किसी का न चढ़ने दे। सरकार गौसे आजम ने तो बचपने में 40 पे अपना रंग चढ़ा दिया था। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 पे अपना रंग चढ़ा दिया था, और चोर आया तो अब्दाल बना दिया था। कहने लगे बेटी तूने तौबा कर ली, अगर तू कुछ चाहे तो अल्लाह की बारगाह में मांग ले, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तौबा करता ना इंसान तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। बस आखिरी बात बता रहे हैं और तकरीर खत्म कर रहे हैं, जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अगर सच्ची तौबा कर ले बेटी, तुमने सच्ची तौबा कर ली है, रब की रहमत अब तेरे घर में, तेरी कुटिया में झमाझम बरस रही है। अगर तुझे दुनिया की दौलत ही चाहिए तो मांग के देख, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। सजदे में गिर गई, अब दुनिया की दौलत की हवस और दुनिया की चाहत दिल से निकल गई थी, तो दुनिया तो मांगा ही नहीं, दुनिया की तो चाहती नहीं थी। मांगा तो क्या मांगा, सजदे में गिरी, झूमती जा रही है और मदीने वाले मुस्तफा से मांगती जा रही है। उसके मांगने को बेदम शाह वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। झूमती जा रही है और कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार जरा जोर से तो कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नोट खत्म हो सकते हैं मगर होठ खत्म नहीं हो सकते। बात है कि नहीं? आप होठ की दात तो दे सकते हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, बात खत्म। बस अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले को इतना ताकतवर बना दे कि कयामत तक उसको लोग याद करें। अल्लाह चाहे तो अबाबील परिंदे से हाथियों का मुकाबला करा दे। बोलो कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं? अल्लाह चाहे तो अंधे कुएं में से हजरत यूसुफ को जिंदा निकाले। अल्लाह चाहे तो आतिश नमरूद से हजरत इब्राहिम को जिंदा निकाले। अल्लाह चाहे तो मछली के पेट से हजरत यूनुस को जिंदा निकाले। बोलो अरे अगर अल्लाह चाहे तो बद्र में 313 को हजारों पे कामयाबी अता कर दे। की के नहीं की अल्लाह ने? तो ये है अल्लाह। अल्लाह चाहे तो गर्मी को सर्दी में बदल दे, सर्दी को गर्मी में बदल दे। ये है अल्लाह। बस मोमिन कामिल हो जाओ, पावर तुम्हें अल्लाह देगा। तुम्हारी पावर बम बारूद नहीं है, तुम्हारी पावर तुम्हारा ईमान है। हजरत मूसा की माँ ने देखा, लाल को गले से लगा लिया, दूध पिलाना शुरू किया, कहा टेंशन मत ले, तुम्हारा दूध ये बच्चा पी रहा, जो कहो तनख्वाह देंगे मगर बच्चों को पिलाओ। हाय 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 हाय। रब की रहमत ये है, फिरौन तेरे महल में मेरा मूसा पलेगा। सुभान अल्लाह बोलो। मुख्तसर जब बात मुकाबले की आई, हजरत मूसा के बारे में पता चल गया कि ये मूसा अल्लाह के नबी हैं। बच्चों का नजर 1 मिनट के लिए तकरीर बिल्कुल खत्म हो रही है। तो फिरौन ने चाहा मूसा से जान कैसे छुड़ाई जाए। भाई
हजरत मूसा से जान कैसे छुड़ाई जाए। कौम भूखी थी तो मन्नो सलवा जन्नत से मंगा लिया, मंगाया कि नहीं मंगाया? हाँ, कैसे जान छुड़ाई जाए? तो कहा जादूगरों को बुलाओ, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, कहा मूसा का इलाज कर दोगे? कहा कर देंगे। कहा मुंह मांगा इनाम देंगे अगर मूसा का इलाज कर दिया तो। कहा ठीक है। हजरत मूसा को सामने लाया गया और हजरत मूसा के सामने जादूगरों ने बड़े बड़े सांप बनाए, बड़े बड़े अजदहे बनाए, इतने बड़े कि हजरत मूसा को खा जाएं। हजरत मूसा ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इस फिरौन के तो हिमायत में ये सारे जादूगर आए हैं, मेरे मौला मेरे साथ तो बस तू है, बता मैं क्या करूँ? कहा मूसा डरने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ तेरा अल्लाह है। ये अपने अपने फनकारी दिखा रहे, अपना अपना जादू दिखा रहे, अब तू भी अपना मौजज़ा दिखा। मौला मैं क्या करूं? कहा तेरे हाथ में जो आसा है, डंडा है, फेंक, हमारी कुदरत का करिश्मा देख। जब हजरत मूसा ने आसा फेंका, डंडा फेंका, तो अल्लाह ने इतना बड़ा अजदहा बनाया तो वो सारे सांपों को खा गया, सारे जादूगरों को निकल गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? है? अल्लाह हिफाजत करने पे आ जाए तो ऐसे करता है। अल मुख्तसर एक बात और बता दूं, नमरूद ने भी बड़ी खुदाई के दावे किए थे, जन्नत बनवाई, हाँ वो शद्दाद ने बनवाई थी, बड़ी खुदाई के दावे किए, ठीक है, लोगों को मारा, कत्ल किया, कहा मैं खुदा हूं। लेकिन अल्लाह की रहमत जब बोलती है तो सर चढ़ के बोलती है, और अल्लाह का कहर जब नाजिल होता है तो फिर वो भी सर चढ़ के नाजिल होता है। कोई मैया कलाल उसे रोक नहीं पाता है। कहा तू खुदा है, तू पावर बता रहा है, चल तेरा मर्डर एक लंगड़े मच्छर से कराएंगे। मालूम है नमरूद का मर्डर किसने किया? एक लंगड़े मच्छर ने। एक पैर से जो अपाई था उसने इसका मर्डर कर दिया। ये है अल्लाह है, और ये है झूठे खुदा के मच्छर मार दे रहा है। जब नमरूद को अल्लाह एक मच्छर से मरवा सकता है तो आज के नमरूदों की क्यों टेंशन ले रहे हो? नमरूदों का इलाज ना करो, अपने ईमान का इलाज करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई कि नहीं आई? इशारे में बहुत कुछ कह दिया मैंने, अब मैं ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। नमरूदों का इलाज करने की जरूरत नहीं, अपने ईमान का इलाज करने की जरूरत है। अगर आज भी हो इब्राहिम से ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। आखिरी बात, जब सारी चीजें फिरौन की फेल हो गई, हजरत मूसा को हुक्म हुआ अब यहां से हिजरत करो, अपने असहाब को लेके निकलो। जब निकले ना तो सामने दरियाए नील आ गया, जहां से किस्सा शुरू हुआ था वहीं पे एंड होने वाला है। किस्से की शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, दरियाए नील से, एंड भी यहीं होगा, वही दरियाए नील सामने। मौला अभी क्या करूं, हमारी रहमत है ना मूसा तेरे साथ, तू इशारा तो कर, फिर देख हमारी कुदरत के करिश्मे। हजरत मूसा ने दरियाए नील पे इशारा किया, अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे मूसा को रास्ता दे दे। फट गया पानी, मूसा को रास्ता दे दिया। मूसा और हजरत मूसा के असहाब उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन आया, ये निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे, ये निकल गए हम भी निकल जाएंगे।
इसने अपने लश्कर को भी डाल दिया उसी रास्ते पर। अल्लाह ने फरमाया ओ दरियाए नील, मैंने मूसा के लिए कहा था, फिरौन के लिए नहीं कहा था पानी मिल जा। जो पानी अलग हुआ था हजरत मूसा पार हो गए, अल्लाह का हुक्म हुआ पानी मिला। जब पानी मिला तो फिरौन उसके लश्कर का ये हाल हुआ जैसे चूहे को डुबो डुबो के मारा जाता है। चूहा डूबता ना, आपने देखा होगा चूहेदान में, ऐसे ही इसको डुबो दिया गया और मौत के फरिश्ते ने आके पकड़ लिया, भाग भी नहीं सकता। जैसे चूहेदान में चूहा को चूहेदान घेर लेता है, ऐसी मौत के फरिश्ते ने घेर लिया। जब ये घिर गया, चारों तरफ से पानी है, मौत के फरिश्ते ने घेर लिया, अभी से बचने की कोई राह ना दिखी, तो कुरान कहता है, ये बोला आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा। जब फंस गया तो कह रहा मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। अब ला, लेकिन मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले हमारी नमाज पढ़ी जाए। लोगों तुम नमाज शुरू कर दो, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। इससे पहले कि तेरा ऐलान हो फला ना रहा, उससे पहले तू तौबा कर ले। जिंदगी की हकीकत ये है। मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह रंगून के कैद खाने में कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। अल्लाह के बंदो सच्ची दिल से तौबा करो, इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।